सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं बापू गुलाम शाह को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं कि इस थार के रेगिस्तान के अंदर तालीम की जो अलग जगह है उसके लिए पूरी जमात और थार की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने यह बात करी कि बच्चों को लैपटॉप और इतिहास उठाकर देख लो। इतिहास के अंदर दुनिया को किसी ने विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा देन दी, वही जमात आज बापू आपके सामने बैठी। जो भी वैज्ञानिक शोध हुआ करते थे, कहीं अगर उसका अध्ययन करो तो पर्शिया, ईरान और ऑटोमस जो टर्की था उसमें सबसे ज्यादा होता था। मुझे जब आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिलता है, जब यही बात सीखने और समझने को मिलती है कि कुरान में भी यही सीख दी गई है कि तालीम के लिए अगर चीन जाना पड़े तो भी तालीम हम लोगों के लिए सबसे पहले है। और उसी सीख से हम लोगों का सौभाग्य है कि बापू ने यहाँ इस रेगिस्तान में, थार में जो सफर शुरू किया शुजा शरीफ से, दुनिया में किसी को कल्पना से परे वो लगता होगा कि इस रेगिस्तान में, बॉर्डर के इलाके के अंदर जहां इंसान के लिए पानी और न्यूनतम बिजली की संघर्ष था, वहां इतना बड़ा तालीम का केंद्र खोलकर उस तालीम की खुशबू, तालीम का संदेश पूरे थार के अंदर फैलाने का जो क्रम शुरू किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो पीढ़ियों में इस थार के लिए आपने किया है, उसके लिए शुक्रगुजार बहुत छोटा शब्द है। वो सफर जब आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते कई कदमों के बाद में जब बड़नावा पहुंचा, बड़नावा के अंदर भी बापू के आशीर्वाद से और सब लोगों के सहयोग से बड़नावा के अंदर भी एक बेहतरीन तालीम की जगह जो बनी है वो और आगे बढ़ गई। वो सफर अब पलोदी तक पहुंचा है और मालिक की मेहरबानी से जयपुर तक भी आने वाले समय के अंदर बापू के आशीर्वाद से जयपुर के अंदर भी जो सोच और जो काम शुरू हुआ है उसका भी एक अच्छा प्रारूप और स्वरूप हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हम सब लोगों के लिए जीवन के अंदर अपनी अपनी प्राथमिकता रहती है, दीनी भी रहती है, दुनियावी भी रहती है। तो मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इंसान अपने लिए, इंसान अपने परिवार के लिए तो दौड़ भाग करता रहता है, पर हम लोग खुश नसीब हैं कि आज इस पवित्र काम के लिए भी हम लोगों को यहाँ आने का मालिक ने अवसर दिया। मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है, जितना बन पाए, ये जरूरी नहीं है क्योंकि यह बातें जब लाखों की हो रही है तो इस गरीब के जहन में भी ये होगा कि मेरे पास तो लाख नहीं है, मैं तो सुबह शाम की रोटी का संघर्ष कर रहा हूं, पर अगर उस गरीब का, ईमान का अगर एक रुपया भी इस जगह लगेगा तो उस करोड़ों रुपए से ज्यादा लगेगा। तो मेरा आप सब से यही गुजारिश है, ये सबसे बड़ी हम लोगों की भावना है। जिस भावना से अगर आप लोग इस पवित्र काम के लिए सहयोग करेगा तो मालिक इसको सफल करेगा। तो तमाम आप लोगों से है, क्योंकि जब मंच से जब लाखों रुपए की बातें होती है तो कई लोग उसके अंदर जो अपने घर से तय कर भी आते हैं कि भाई मैं 100 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं और फिर देते वक्त वो सोचते हैं भाई मेरा तो इसके अंदर क्या है। पर ये बापू की जमात है, बापू की ये संस्था है, इसके अंदर करोड़ों रुपए देने वाले का भी उतना ही मालिकाना हक है जितना 1 रुपया देने वाले का मालिकाना हक है। ये सीख इन्होंने सिखाई है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का, और बापू से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, इसी तरह तालीम के क्षेत्र के अंदर, दीनी और दुनियावी जो तालीम है उस क्षेत्र के अंदर आप आगेवान रहो। जितना भी हम लोगों से बन पाएगा हम लोग करेंगे। मूसा भाई मेरे पास आए थे, मूसा भाई ने
जिक्र किया कि बड़नावा के अंदर पहले मैंने गुजारिश करी कि मुझे भी कुछ करने का मालिक ने अगर अवसर दिया और बापू की अगर इजाजत हुई तो कुछ 1 करोड़ रुपए करने की मुझे भी मौका दिया जाए। तो जो संस्था के लोगों ने कहा कि वहां एक बड़ी जो पानी की टंकी है वो बनाना चाहिए, तो वो भी मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद कुछ और सौभाग्य मिला। तो आज वापस आप सब लोग जिस तरह से बैठे हो और बापू के जिस तरह से आप सब लोगों को जो प्रेरणा मिली जा रही है, सिर्फ बापू ही नहीं, मंच पर और लोग भी हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि सैयद जी भी हम लोगों के पास आज इतनी दूर से यूपी से यहाँ आकर और करी है। उसके अलावा भी मंच पर बहुत मौजूद लोग हैं। तो मेरी पहले भी बापू प्रयास रहा, बापू ने कभी भी नहीं बोला और बापू को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर बापू बोले और अपन करें तो वो करना भी क्या करना, बिना बोले इनकी मौजूदगी, इनका संदेश ही हम लोगों के लिए है। तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, आप लोगों ने याद किया, उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रगुजार। इसी तरह ये सब जमात आगे बढ़ती रही और एक बेहतरीन मंजिल पाई। यही आप सब लोगों को गुजारिश है, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया।